नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह क्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। दिल्ली सरकार ने आज कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसमें जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो मेडलिस्ट हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों हमने इंटरव्यू किया था दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स का, और उन्होंने भी पैरवी की थी कि दिल्ली में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको और फैसिलिटीज़ दी जाएं। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी दिल्ली गेम्स 2025 जब तालकटोरा स्टेडियम में किए गए थे तो उन्होंने भी कई घोषणाएं की थी और वादा किया था कि दिल्ली के खिलाड़ियों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। तो आज जो फैसला लिया गया है उसमें डेफिनेटली जो है हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बेनिफिट होगा। आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में युवाओं और खिलाड़ियों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। दिल्ली अब देश का पहला राज्य बन गया है जो ओलंपिक विजेताओं को सबसे अधिक इनाम राशि देने जा रहा है। इस फैसले को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए दिल्ली सरकार पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने के दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। पहले जो इनाम राशि दी जाती थी वो पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हमने इसे बढ़ाया है ताकि खिलाड़ी गर्व और आत्मसम्मान के साथ देश और दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर सकें। अब तक ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 और ब्रॉन्ज मेडल पर 1 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस राशि को ऐतिहासिक रूप से बढ़ा दिया गया है। नई नीति के तहत अब ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल वालों को 5 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वाकई में एक बड़ी राशि है। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी स्थान मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेताओं को ग्रुप ए की नौकरी मिलेगी और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। अपने आप में एक बड़ा फैसला है, खिलाड़ियों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें नौकरी और पैसा दोनों मिलने जा रहे हैं। यदि आप इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में दिल्ली से खेलते हैं, दिल्ली के खिलाड़ी हैं और आप मेडल जीत कर लाते हैं तो उनको ये बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं, जो अपने आप में देश में एक सबसे बड़ा इनाम जो है वो बताया जा रहा है। तो इस नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को सिर्फ आर्थिक सहयोग ही नहीं मिल रहा है बल्कि जीवन भर का आत्मसम्मान, स्थायित्व और सुरक्षित भविष्य भी सुनिश्चित होगा। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नीति केवल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक तक सीमित नहीं रहेगी। कॉमनवेल्थ, एशियन और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी इनामी राशि और सरकारी नियुक्ति की व्यवस्था को और बेहतर और व्यापक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का हर युवा यह विश्वास रखे कि उसकी मेहनत को पहचान और सम्मान दोनों मिलेंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से प्रेरित होकर लिया गया है जिसमें खेल को राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख माध्यम माना गया है। दिल्ली सरकार का यह कदम न सिर्फ खिलाड़ियों को पुरस्कृत करता है बल्कि यह आने वाले पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। एक ऐसी नीति जो खेलों में उत्कृष्टता की ओर युवाओं को आकर्षित करेगी और उन्हें एक सुनहरा, सुनिश्चित और सम्मानजनक भविष्य प्रदान करेगी। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो मेडल जीत कर लाने वाले हैं उन्हें एक बड़ी राशि भी मिलने वाली है और सरकारी नौकरी भी मिलने वाली है अगर आप ओलंपिक और एशियन गेम्स में अगर मेडल लेके आने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि मेडल जीतने के बाद तो सभी सम्मानित करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि मेडल जीतने से पहले हमारे उन खिलाड़ियों को जो और आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उनको क्या फैसिलिटी दी जाती है, क्या दी जानी चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर और मेडल लेके आएँ। अपनी मेहनत करने के बाद, अपनी मेहनत से रिजल्ट लाने के बाद तो हम उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के लिए उनको हम क्या सपोर्ट्स दे रहे हैं, वो सपोर्ट सिस्टम हमें और डेवलप करना होगा कि खिलाड़ी उसके लिए तैयार हों। फैसिलिटीज़ मिलेंगी तभी खिलाड़ी तैयार होंगे, वरना अपने दम पर अगर कोई मेडल लेके आता है और हम उनको पुरस्कार देते हैं तो जो हमारे नंबर्स हैं यानी कि जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो डेफिनेटली
लिमिटेड होंगे, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत से लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी, मांग रहेगी कि जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं, जो संभावित मेडलिस्ट हैं, उनको भी इसी तरीके से फैसिलिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा दी जाएं, तभी हमारे नंबर्स भी बढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, हमें नहीं आइडिया नहीं है कि इस पर जो है वो इस पर डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुई है या कोई फैसला लिया गया है या नहीं लिया गया है। लेकिन ये डेफिनेटली एक विषय जो है वो, मतलब आप देखें कि मेडल लेके आते हैं के बाद तो आप सरकार जो है वो पैसा भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है, इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जो उनको अपना एम्बेसडर बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप में, एडवर्टीजमेंट में वो सारे एडवांटेज मिलने लगते हैं। लेकिन मैं कैपेबल हूँ, लेकिन मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मैं वो मुकाम हासिल ही नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वो मुकाम सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर पाते हैं कि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है या पैसा नहीं है। हमने खबरें देखी हैं पिछले कई सालों में कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके पेरेंट्स ने जो है अपना घर बार बेच दिया, पैसा उधार लिया, उसके बाद उनको जो है वो सपोर्ट मिली और वो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आए। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी और भी होंगे जिनके पेरेंट्स के पास वो पैसा नहीं है या वो उसका जुगाड़ नहीं कर पाए, अरेंजमेंट नहीं कर पाए। वो खिलाड़ी कैसे मेडल ला सकते हैं उस पर भी हमें सोचना चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकें और उन्हें भी ये जानकारी उन तक जो है वो पहुंच सके। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।